नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में चुनावी सफर में 2024 की रणनीति में आपका स्वागत करते हैं। श्रीमान, वो कहते हैं थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है उन लोगों के लिए जो पहले से इस क्षेत्र में परिपूर्ण है, जिसका नाम है राजनीति। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआती दौर पर है, जो संघर्ष में जीवन के साथ जिन्होंने ठाना है कि मुझे इन्हीं को सांसद बनाना है, इन्हीं को इसलिए भी कहते हैं चूंकि अभी मामला किस और जाएगा करवट लेकर, ये करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग जेबीकेएसएस और जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता प्रदीप महतो जी से आज आपकी मुलाकात करेंगे। क्या दादा, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब ठीक ठाक। टेम्परेचर बाहर का कितना है? 43-44। और राजनीतिक 144 है ना? मैंने 144 धारा वाला राजनीति का असर दिख रहा है डेफिनेटली 144। कल आप लोगों का क्या कुछ है? कि सबसे पहले पत्रकार महोदय, हमारे मानटाड़ में सुबह वो अपनी जो जाहिर थान या जो भी हमारी कल्चरल है वो अपनी पूजा पाठ करके 8 बजे वहाँ से हम लोग की शुरुआत ही रहेंगे। पहला स्टॉपेज मानटाड़ में टीपीए ग्राउंड से, जो उनकी राजनीतिक सफ़र का या आंदोलन का जननी रहा, कर्मभूमि रही और उनका वही मातृभूमि रही जिनसे वो खेल के पल के बड़े, वहीं से राजनीतिक। मानताड़ में जो जमावड़ा होगा ये हम मान के चले, गिरिडीह, बेरमो, डुमरी, ये सब लोग वहाँ पहुँचेंगे? डेफिनेटली 3 विधानसभा के लोग वहाँ पहुँचेंगे। टुंडी गाड़ी सब बुक कर लिया आप लोग? नहीं, हम लोग तो पता नहीं चलता है। आप तो पत्रकार महोदय पथरगड़िया में भी बोला था, मेरे को आंकड़ा का आकलन नहीं है, लेकिन स्वतः लोग आते हैं और उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं होती है। जो लोग पैसा दे के लाते हैं उनको हिसाब रहता है कि कितने गाड़ी आने वाली है। बड़ा हमलावर है आजसू का सारा नेता का एक ही दिमाग में बैठा हुआ है कि जयराम महतो महज एक मजाक कर रहे हैं और किसी एबीसी कुछ भी बोल दे रहे हैं, उस टीम का एक हिस्सा है। तो क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को जो दिमाग में ये डाल रहे हैं आम जनता का कि महज एक मजाक है झारखंडियत के साथ? ऐसी बात नहीं। अगर झारखंडियत के साथ अगर मजाक होता तो जो पार्टी सन 1985 से फाउंडेड होकर आज 2024 में चली है, आज राष्ट्रीय राजनीति में पिछले बार 2019 में उन्होंने 1 लोकसभा सांसद जीते थे, उनकी सफरनामा आप जानते होंगे। और उनके लोग इस तरह से कटाक्ष करते हैं मानो कि जैसे लगता है कि जयराम जी ने बहुत बड़ा भूल कर ली। अगर उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जो एजेंडा है अगर बेहतर नहीं होती तो आज पूरे झारखंड में भूचाल नहीं होती। लेकिन ये बात तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गलती कर ली है जयराम महतो जी, विधानसभा में अगर इसी बटन को दबाते तो शायद क्लिक होने का चांस होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं उनके तरफ से, ये बताइए लोग। किसी की दूसरे चीज में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी इच्छा, पार्टी संगठन ने तय किया है, पार्टी किसको क्या करेगा इसके लिए आप डिसीजन मेकर कौन होते हैं? ये मैं करूंगा। तो आप लोग भी तो हमलावर हैं। अगर मान लीजिए सीपी चौधरी जी उनका माँ का इलाज करवाएं तो आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, हम मानने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन जो कहने का लहजा है, निश्चित तौर पर पत्रकार महोदय, हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम लोग गाय को घास खिलाते हैं तो इस शब्द से नहीं बोलते हैं कि गाय तोरा घास दे लियो। हम शब्द की महिमा होनी चाहिए, उनका डिसिप्लिन रहना चाहिए। जो अरे तो आप लोग सीपी चौधरी जी को नहीं पहचानते हैं क्या? नहीं, पहचानते नहीं है। चेहरा से पहचानते, काम से पहचानते, विकास से पहचानते, शिलापट से पहचानते हैं। ऐसे में आप लोग हमलावर बोल देते हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चूंकि वो क्षेत्र में नहीं रहे, ये जनता की आवाज है। लोग हम लोग के ऊपर ये आलोचना लगा, उसी का फायदा आप लोग को ले रहे हैं। ये जनता बोल रही है, हम क्यों? आप लोग बोले हैं तो आप मंच पे खड़े होकर, गाड़ी पे खड़े होकर, आपके नेता इन्हीं सारी चीजों को भंजाने में लगे हुए हैं कि उनकी उपस्थिति ही हमारी मजबूती है। अरे भाई, जो जनता कहेंगे, हम जनता की बातों को कहने के, लोकतंत्र में लोगों की बात करना ही नेता का काम होता है। उनकी बातों को मैं पटल में रख रहा हूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं है, वो जनता की बात है। जनता लोग से, आप चूंकि पत्रकार महोदय हैं, तमाम छोटी छोटी नुक्कड़ सभा में जाते होंगे, छोटे छोटे लोग बोलते हैं कि हमने तो देख लेना है 5 बज रहे। अब उन बातों को यदि मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये जनता की बात है और जनता की बातों को हम अपने मंच के द्वारा। अच्छा, सांसद महोदय विकास किए कि नहीं? चलिए हम आप ही के मुख से सुनना चाहते हैं। विकास का कुछ तो परिपाटी रचा गया होगा, उनका अपना फंड होगा, अनुशंसात्मक इकाई से फंड होगा, डीएमएफटी का फंड होगा, सीएसआर का फंड होगा, ये तो बात सही है। पत्रकार महोदय, आप गाथा देखे होंगे, आप ही के बगल में जमुआ टांड़ है, 3 करोड़ की पुल बन रहे हैं जिसमें डीएमएफटी फंड का है। कहाँ लगा हुआ है कहने की जरूरत है क्या? बोलना नहीं चाहिए। तो कहाँ लगा हुआ है? गैरमौजूदा जमीन में जोरिया पार करके किसी को जमीन, दलाल की जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए। सीधी बात। अब जाके देख लीजिए।
अच्छा, जब उस समय वो पास हो रहा था तो उस समय जाकर इसको एलिगेट से आप लोग अपोजिशन में क्यों नहीं खड़े हुए? 15 लोगों ने आम सभा किया। आप क्यों नहीं किए प्रभु? आपको आप अपनी पार्टी की तरफ से करते, वहां पे लोगों को लेकर बैठते कि नहीं ये जो खेला हो रहा जमीन को महंगा करने के लिए हो रहा। आप ये बताइए पत्रकार महोदय, लोगों ने आपको 6.5 लाख लोगों ने मैंडेट दिया कि उनकी भावनाओं का कद्र करिएगा। हम कहां कहां जाए पत्रकार महोदय? जनता की बात बोले तो मेरे ऊपर एलिगेशन, अगर यदि जेन्युइन बात बोले तो मेरे ऊपर एलिगेशन। अच्छा, सबसे पहले एलिगेशन का काम तो आप ही के तरफ से शुरू हम हुआ तो भाई विरोध में है तो आपकी बातों को आंख खोलने के लिए नहीं बोले क्या? लोकतंत्र की इसी की खूबसूरती है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग गोलबंदी कर रहे हैं 2024 में, मानते हैं ना जेबी केसेस उसी पटरी पर चढ़ गई जहां वोट की राजनीति है? नहीं वोट की चूंकि पार्लियामेंट्री जब इलेक्टोरल पोल में आएंगे तो बातें तो कहने होंगे लोगों के बीच ना, कि जो कैंडिडेट पिछले बार चुनाव एनडीए जो आए, हम यहाँ सीपी चौधरी नहीं है, एनडीए वर्सेस हम लोग हैं, नॉट एनडीए वर्सेस हम है। देश के अंदर रामराज की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, रामराज की। एक मिनट श्रीमान, आप एनडीए वर्सेस जेएलकेएम जी, एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस जेएलकेएम मानने को आप तैयार नहीं हैं? नहीं यहाँ इंडिया है कहाँ गुरु? आप बता दो ना कहाँ इंडिया है? श्रीमान, अपना उनका एक वोट है, कहाँ आप जी रहे हैं प्रदीप भाई? आदिवासी मुस्लिम और उनका पुराना 15 साल का राजनीतिक करियर का वोट, उसको आप कैसे इग्नोर कर दीजिए? पत्रकार महोदय, हम लोगों ने पहले बार ट्रेडिशनल राजनीति से ऊपर उठ के काम किया है। हम लोगों ने ट्रेडिशनल राजनीति छोड़ा है। वोट ले लेंगे एकदम डेफिनेटली, आपको मैं बताता हूं, अगर ये इसका प्रमाण आप कल देख लीजिएगा, मैं ट्रेडिशनल राजनीति में नहीं जा रहा हूं। चूंकि आम जनता आपसे 25 मई का ही बात जानना चाहती है, किसी एक आजसू के स्टैंड नेता का कहना यह बात था कि 25 तारीख तक ये स्टैंड कर जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आपको मैं पत्रकार महोदय बता देता हूं, 25 तारीख को सेमीफाइनल है और 4 जून को फाइनल होंगे। मैं आपको शपथ ग्रहण करने जाएंगे? डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि कल हम लोग की जयराम जी का तिलकोत्सव है, कल, और 25 तारीख को उनकी विवाह होगी। लोग भर भर के झोली से गिफ्टेड करेंगे और 4 तारीख को आपको बहुबात में आमंत्रण रहा, जेबी केसेस का, आप आइए उस बहुबात में। अच्छा, एक बात बताइए, जो इतना समीकरण मजबूत बनाए आप लोग, इस समीकरण को थोड़ा सा आम जनता के बीच में रखने का प्रयास करिए। क्या समीकरण आपका राजनीति का? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कुछ भी आप लोग बोल दे रहे वोट को। आपको मैं बताता हूं पत्रकार महोदय, यहाँ कुर्मी वोटर 20 से 22% है। सारे एग्जिट पोल और सारे सर्वे बता रहे हैं कि 14% वोट जेएलकेएम को मिल रहा है। दिन में भी सो जा रहे हैं क्या प्रदीप? नहीं सो नहीं रहे गुरु, दिन में भी तकिया लेके आप लोग बढ़िया आदत तकिया। बात कर रहा हूँ, 14% आपके पास, या 18 में से 14 निकाल दे। 20 से 22% है, 22% पे ही आते हैं। 22 में से 14 निकाल दे, 8 निकाल दे, 22 का 22% पोलिंग होगा क्या? नहीं 22% है, 22% डेफिनेटली पोलिंग नहीं होगा, जितना पोलिंग उसका 14% में बता। अच्छा, कुर्मी शब्द को प्राथमिक तरीके से यूज करने का क्या तरीका? आप दूसरी जाति का नाम क्यों नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं जब आपने डाटा की बात किया तो मैं फिर कुर्मी, दूसरा आदिवासी जो मुस्लिम है, मुस्लिम का जो 14 से 16% पोलिंग वोट, मानता हूं कि एक कोर वोटर वो इंडिया के साथ हैं, लेकिन लोग जो अभी जो लेटेस्ट जो अभी यूथ ग्रुप के जो लोग हैं, लोग जान रहे हैं कि आज तक नीति निर्धारण, क्योंकि उन लोगों ने 25 साल से इंडिया को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को उन्होंने 25 साल से दिया। एकमात्र यहाँ टेकलाल बाबू इंडिया का जीते हैं, पांडे जी को हरा के, अन्यथा सभी बार से दिए हैं। लोगों ने बोला कि मैं 14 बार जुआ खेला, एक बार जयराम बाबू के लिए खेला, ये मुस्लिम लोगों का, और उसका परसेंट करीब 5 से 6% वोट मेरे तरफ डायल्यूट कर रहे हैं। 14-5-19 वाला खेला। और अदर्स जो है उसमें जैसे हो गए हमारे ब्राह्मण, हो गए राजपूत, हो गए जितने भी सजग हमारे जो कम्युनिटी है, अगड़ी जाति का भी वोट मिल रहा है आपको? डेफिनेटली पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे बागमारा के, बागमारा नहीं पूरे गिरिडीह में जो ब्राह्मण समाज है वो हमारे साथ है। थोड़ा संशय का विषय हमको लग रहा है यहाँ। नहीं गुरु, आपकी राजनीति का जो आधार स्तंभ है वही अगड़ी पिछड़ी के अंतर्गत, चाहे बिहार, यूपी, बंगाल कहीं चले जाए। इस बार वो कहीं नहीं चलने वाली है। जयराम बाबू ने बोला है कि मैं जमात की राजनीति करता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ एक बहुवर्ग है कुर्मी जिसके चलते शब्द आ रहे हैं, लेकिन चूंकि जो ज्यादा रहेंगे उनके तो नेतृत्व आएंगे, डेफिनेटली है, लेकिन सारे वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत समाज से हो, लाला वर्ग के लोग, हम लोग को लाला लोग हमसे लोग से भेंट कर रहे हैं कि प्रदीप बाबू, जो जयराम बाबू जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, सन 1932 की जो पर्चा और अंतिम सर्विस सेटलमेंट की जो बात कर रहे हैं, नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, अभी तक 24 साल के झारखंड में किसी राजनीतिक दल ने, चाहे वो इंडिया का हो चाहे एनडीए का हो। सुदेश बाबू इसी बात को तो लेकर राजनीति में अपना खूंटा को मजबूत किए थे, आप कह रहे हैं कि आप ही पहले इसको लेकर आए। हम सुदेश बाबू का सम्मान करते हैं, राजनीति में किन्हीं के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, सुदेश बाबू अगर नीति निर्धारण करते
तो आज ये दशा नहीं होता। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जी सबसे पहले आवाज उठाए थे और इस तरह का बवंडर लाए कि राजनीतिक में सरकार गिर गई। आप बोल रहे हैं कि केवल जयराम महतो, केवल जयराम महतो, तो ये लोग क्या किए थे? लोग बात नहीं उठाए थे क्या? आखिर सरकार गिर गई, सरकार चल रही तो उसमें कौन थे? इंडिया और एनडीए न थे। मजबूत स्थिति में सरकार गिर गई, आप तो एक दो लोगों के साथ आगे बढ़ने का कर रहे हैं प्रयास। श्रीमान पत्रकार महोदय, एक ही काफी है। एक जयराम झारखंड में आज पहली बार 2.5 साल की पार्टी ने। जयराम बाद में मिलके निकलने के बाद हो जाएंगे जयराम प्लस श्रीराम, मिलेंगे ना? ऐसी कोई बात नहीं, हमने बोला है मैं थर्ड फ्रंट में हूँ। अच्छा, आपको बी टीम लोग काहे कर रहे हैं? कभी जेएमएम का बी टीम, कभी भाजपा का बी टीम, ई कहने वाले लोग कौन है? पत्रकार महोदय, जिनके पेट में दर्द हो रहे हैं वो मेरे को बी टीम कर रहे हैं। तो उनको अल्ट्रासाउंड का आप लोग काहे नहीं देते हैं कि जाकर कहीं करवा ले? फी आप लोग खुद ही दे दीजिएगा। 4 जून के बाद में बताऊंगा, सलाह दीजिएगा, दिला देंगे। चलिए, क्या कुछ कल आम जनता से अपील करेंगे प्रदीप जी? मेरा आम जनता से ही अपील है कि जितने भी हमारे जेल कैंप के और जेबी केसेस के जो भी अनुयायी हैं और झारखंड के नवनिर्माण के लिए, नीति निर्धारण के लिए, बेहतर समायोजन के लिए और बेहतर ग्रिडी के निर्माण के लिए जो भी इनके प्रति इनिशिएटिव है, जो लोग इनके प्रति सजग हैं, उन तमाम बुद्धिजीवी, समाजसेवी, समाज के अग्रणी बुद्धिजीवी, जो भी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, वकील साहब, डॉक्टर साहब और वकील से जज से लेकर जितने भी समाज के अग्रणी लोग हैं, उन सबों से हमारा करवत आग्रह और प्रार्थना होंगे कि इस मधुर बेला पे 1 मई को हम लोगों ने मजदूर दिवस के रूप में हमारे पार्टी के सुप्रीमो भाई जयराम महतो जी नॉमिनेशन कर रहे हैं। एक संदेश है, इसी इंटरनेशनल डे में पूरे देश के अंदर 8 घंटा का समायोजन हुआ था, नहीं तो मजदूरों का शोषण होता था 12-12 घंटा, 14-14 घंटा। इसे 1 मई को हम लोग शपथ ले, गिरिडीह में मजदूर का बेटा मजदूर दिवस में मजदूर के हित के लिए शपथ ले और 25 तारीख को मतदान करके 4 जून को बेहतर गिरिडीह के निर्माण के लिए सहभागिता हूं और इस कार्यक्रम में आए, हम सब लोगों से करवत आग्रह करते हैं। शपथ के समय में भर भर के गाड़ी दिल्ली पहुंचे, सब भी आग्रह करेंगे? नहीं, हम तो आपको आज भी बोले हैं, मेरे साथ कितने लोग हैं मेरे को नहीं पता। ये 25 मई का ही इंतजार है। जी, मैं 25 मई के लिए सारे लोग उतावले हैं कि पहली बार ट्रेडिशनल राजनीति से, मैं आपको फिर पत्रकार महोदय बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल राजनीति में कुछ लोगों ने ये ट्रेडिशन बना दिए हैं कि इंडिया में मुस्लिम वोट, एनडीए में हिंदू वोट, ये जो समायोजन किए हुए हैं, उस ट्रेडिशनल राजनीति को अगर जेबी केसेस न तोड़ा तो पत्रकार महोदय मैं आपको कहता हूं, और ये दोनों ट्रेडिशनल। बड़ा तीखा सवाल होगा कल मेरा। डेफिनेटली आप पूछिएगा, मैं बता रहा हूं, इस ट्रेडिशनल राजनीति को हम लोग तोड़ने आए हैं। मैंने ये मान के चलें कि आप लोग ट्रेडिशनल राजनीति को तोड़ के सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे क्या? डेफिनेटली। आज डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रक्रिया है। आज 2 आदमी जो कैंडिडेट है इंडिया और एनडीए का, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का विरोध किया और सेंट्रलाइजेशन किया, एक घर में 3-3 प्रत्याशी। अगला, अच्छा, एक अंतिम सवाल के साथ वाइंड अप, इतना कमजोर आप काहे ले रहे हैं दोनों प्रत्याशी को? नहीं, कमजोर नहीं ले रहे हैं हम, एकदम बड़ा हल्के में ले रहे हैं प्रदीप जी। तो हम देख रहे हैं जेबी केएसएस का कोई भी, इवन कि एक समर्थक भी जब अपोजिशन के नेताओं का नाम लिया जाता है तो बड़ा हल्के में लेते हैं। वो क्या, क्यों नहीं लेंगे भाई? सबसे बड़ा देखिए, हम कहते हैं, आप बताइए पत्रकार महोदय, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र लोगों का सहभागिता हो, जब लोग मेरे साथ हैं तो तंत्र तो मेरा है ना, लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं अगला को देख रहा हूं कि लोग ही उनके साथ नहीं है। मतलब ये आप एकदम आश्वस्त हैं कि 25 मई को जो कुछ होने जा रहा है 4 जून का रिजर्वेशन आप ले लेंगे? पत्रकार महोदय मैं बता देता हूं, अभी का जो मेरे पास डाटा है 1,52,000 वोट से मैं लीड कर रहा हूं, और ये 25 तारीख होते होते कहीं 2.5 लाख न चला जाए, ये मैं आपको कहता हूँ। धन्यवाद प्रदीप जी, जिस तरह का डाटा इन्होंने रखा है। अब जाति और जात जमात जिस तरह का मैटर होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 1.5 लाख का डाटा इन्होंने जोड़ घटाव करके निकाल लिया है, और 1.5 लाख का डाटा प्राप्त डाटा नहीं है, जीत का डाटा है। अब समझना है जिस तरह का इंडिया और इंडिया के प्रत्याशी जिस तरह की गोलबंदी कर रहे हैं श्रीमान, अब आपकी लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से युवा वर्सेस अनुभवी के बीच होने जा रहा है। क्या कुछ होगा ये तो अब थोड़ा सा शब्द करने का चीज है, लेकिन कल की राजनीति में जरूर भूचाल दिखेगा। निश्चित तौर पे पत्रकार महोदय आइए। अंतिम हम एक ही चीज समझ रहे हैं, आप लोग कल खौफ पैदा करिएगा। आपको मैं बताता हूँ, कल मेरी आगाज है, अंजाम का इंतजार करें। अंजाम 25 को होगी और परिणाम 4 जून को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।